हेलो गाइस, आई एम सचिन और मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको 90.30 का लेवल 1 तक करा दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 से लेकर 90.30 का लेवल 1 तक करा दिया है। अब आज आपका लेवल 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। लेवल 2 में देखो क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स हों तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज कहलाई जाती है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज कहलाई जाती है, ठीक है। और आज आपका लेवल 2 है। देखो क्या लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 में क्या था, अगर ब्रैकेट के अंदर भी x की पावर 1 हो, बाहर भी 1 पावर हो, अंदर भी 1 पावर, बाहर भी 1 पावर, अंदर भी 1 पावर, बाहर भी 1 पावर, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट, अगर अंदर 1 पावर हो, होल पावर पर 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो सेकंड टाइप। देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, थ्री एक्स माइनस 2 होल अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 dx, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। अंदर 1 पावर, बाहर 2 पावर, 2 या 2 से ज़्यादा पावर हो तो टाइप सेकेंड। अब जैसे ही तुम पहचान लो ये टाइप सेकेंड है तो क्या करो, क्वेश्चन को उठाकर अलग ले जाओ। क्वेश्चन को उठाकर अलग ले जाओ और फिर इसे कैसे लिखते हैं, देखिए a अपॉन सिंपल वाला ब्रैकेट, b अपॉन सिंगल पावर ब्रैकेट और c अपॉन x प्लस 1 पावर 2। अगर यहाँ पर 5 पावर होती, ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पर 5 पावर हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, a अपॉन सिंपल वाला ब्रैकेट, b अपॉन 1 पावर, c अपॉन 2 पावर, d अपॉन 3 पावर, e अपॉन 4 पावर और f अपॉन 5 पावर। इस वजह से एक एक करके पावर बढ़ा करेगी, ठीक है। फिलहाल मैं 2 पावर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली 2 ही पावर के क्वेश्चन है, देखो अब एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या डालना है, इस डिनोमिनेटर को उधर ले जाइए, 3x प्लस 2 जब ये उधर ले जाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये इसे मिल जाएगा, a x प्लस 1 पावर 2, b 1 पावर कट गई, x प्लस 1, x प्लस 3, c 2 पावर कट गई, ये बची x प्लस 3। अब मैं आपको याद दिला दूँ कि टाइप 1 में एबीसी की वैल्यू निकालने का तरीका अलग था और टाइप सेकंड और थर्ड में अलग तरीका है। सेकंड और थर्ड में क्या है, ब्रैकेट्स खोलो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, b x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, cx प्लस 3c। ब्रैकेट्स खोलो, 3x प्लस 2 ax स्क्वायर प्लस a प्लस 2ax प्लस bx स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 3b प्लस cx प्लस 3c। ब्रैकेट्स खोलने के बाद लाइन खींचो, 3 खाने बनाओ। अगर ABC 3 लोग हैं तो 3 खाने बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2, x पावर 2 का कोएफिशिएंट, x पावर 1 का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट। देखो इक्वल के एलएचएस में x पावर 2 है नहीं तो 0, x पावर 2 है नहीं तो 0, इक्वल टू के आरएचएस में x पावर 2 का कोएफिशिएंट a और b, केवल कोएफिशिएंट लेते हैं, केवल कोएफिशिएंट। एक मिनट मैं उसे एरोप्लेन मोड पे कर दूँ, है ना, वरना फिर वीडियो कट जाती है यार, बड़े मेहनत सब बेकार हो जाती है, समझे। हाँ, इक्वल के एलएचएस में x पावर 1 का कोएफिशिएंट
टी में RHS में देखो ये रहा और ये रहा 2a प्लस 4b प्लस c इक्वल के LHS में कांस्टेंट टर्म 2 है, RHS में a प्लस 3b प्लस 3c। ठीक है, अब a b c की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? इन दोनों से c गायब कर दो पहले, 3 का मल्टीप्लाई इसके नीचे रख दो, 9 3a नहीं 6a, ठीक है, प्लस का 12b और प्लस का 3c, माइनस 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 ये कट गया, ये हो गया माइनस का 7 माइनस का 5a माइनस का 9b, माइनस का 5a माइनस का 9b। अब इन दोनों से बेटा देखो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे रख दो, तो 0 9a प्लस का 9b और ये कट गया, ये हो गया आपका माइनस का 7 4a, तो ये a की वैल्यू आ गई माइनस 7/4, b की वैल्यू माइनस a, ये हो गया माइनस प्लस का 7/4, a और b आ गए। ठीक, अब c की वैल्यू देखो, a और b की वैल्यू यही कर दो, a और b कर दो c मिल जाएगा 3, a में रखो माइनस का 7/2, b की वैल्यू रखो ऐसा कर दो, चलो ठीक है, b की वैल्यू रखो प्लस का 7 प्लस का c, ठीक है, b की वैल्यू हो गई, तो यहाँ से c की वैल्यू मिली आपको, इन दोनों को इधर ले जाओ, 3 और प्लस 3 में 7 गया 4 नहीं -4 प्लस का 7/2, देखो ये नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, 4 दूनी 8 माइनस 1/2, c की वैल्यू ये होगी, ठीक है, c की वैल्यू a b c की वैल्यू इस तरीके से निकला रहेगी। ठीक है, आगे देखो a b c की वैल्यू निकालने के बाद देखो x पावर 2 x पावर 1 x और कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करके कोफिशिएंट का कंपेयर करके इक्वेशन बनेगी और उन्हें सॉल्व करके a b c की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखो a b c की वैल्यू निकालने के बाद किसमें रख दो, इसमें रख दो 3x प्लस 2 होल अपॉन x प्लस 1 की होल पावर 2 x प्लस 3 a की वैल्यू माइनस 7/4 x प्लस 3 b की वैल्यू 7/4 x प्लस 1 c की वैल्यू माइनस 1/2 x प्लस 1 की पावर 2, इंटीग्रेशन बोथ साइड माइनस 7/4 अपॉन में सिंगल पावर लॉग में जाता है। ठीक है, 7/4 लॉग में जाता है। ठीक है, माइनस 1/2 लॉग में नहीं जाएगा, अपॉन में डबल पावर होता है तो -1/, सिंगल पावर। आंसर को मन करे तो माइनस माइनस प्लस ऐसे है। ठीक है, ये आंसर जाओ से आप देखिए ला सकते हो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दो, ये आंसर हो गया बेटा। देखिए होल पावर से जब होती है ना कोई नंबर तो इस प्रकार करते हैं। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है। देखिए cos x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस sin x पावर 3 2 प्लस का sin x dx। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप बोलो कि sin x को t माना लेट, तो आपका cos x dx चला गया आपका dt में। ठीक है, तो देखो ये तो आपका t हो गया और ये आपका dt में चला गया। ठीक है, देखिए पार्शियल बन गया, t में पावर 1 है और होल पावर है, इसे उठा कर अलग ले जाओ। ठीक है, 1/1 माइनस t की पावर 3 एंड 2 प्लस t। ठीक है, और ये dt में लिखना है इक्वल।
अब लिखते कैसे, ए अपॉन सिंपल वाला ब्रैकेट, ए अपॉन सिंपल वाला ब्रैकेट प्लस बी अपॉन सिंगल पावर ब्रैकेट, सी अपॉन डबल पावर ब्रैकेट, डी अपॉन डबल पावर ब्रैकेट, ठीक है, डबल पावर ब्रैकेट। लिखते कैसे हैं फिर, डिनोमिनेटर उधर ले जाओ, 1 इक्वल टू ए, ये वाला ब्रैकेट कट गया तो 1 माइनस टी की पावर 3, बी एक पावर कट गई 1 माइनस टी की पावर 2 और 2 प्लस टी, सी दो पावर कट गई एक पावर बची, यहाँ पर आपका 2 प्लस टी, ठीक है, और प्लस डी तीनों पावर कट गई ये बचा 2 प्लस टी। अब ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के लिए ब्रैकेट्स खोलेंगे बहुत सावधानी से, यहाँ देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस का ए स्क्वायर बी यानी कि 3 स्क्वायर बी, 3 प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 टी स्क्वायर प्लस बी, ये बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टी और ये आपका 2 प्लस टी और सी ये बोलो तो 2 प्लस का टी माइनस 2 टी और माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है, ये बोल दो 2d प्लस का 2d dt, ठीक है, और बोलो ब्रैकेट 1 इक्वल टू ए, ब्रैकेट बोल दिया मैंने ए टी क्यू माइनस 3at प्लस 3at स्क्वायर प्लस, अभी क्या करो ये ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर दो, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यू माइनस 4t, ठीक है, और माइनस 2t स्क्वायर, ये कट गया वैसे आपका 2 प्लस और टी क्यू माइनस 3t, ठीक है। एक बार ब्रैकेट मल्टीप्लाई और ले लो, देखो इसका मल्टीप्लाई दोनों में, इसका मल्टीप्लाई दोनों में, इसका मल्टीप्लाई दोनों में है, तो 2 प्लस टी और ये आपका 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यू और माइनस का 4t और माइनस का 2t स्क्वायर, ठीक है, और 2t स्क्वायर कट गया ये बचा, ठीक। आगे देखो, इसे देखो सी जो हो गया 2 माइनस टी माइनस टी स्क्वायर और 2d प्लस का dt, ठीक है, बहुत सावधानी से ब्रैकेट खोलने बेटा, देखो a माइनस का at क्यू माइनस 3at, ठीक है, प्लस का 3at स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलो 2d प्लस का dt क्यू प्लस का माइनस का 3dt प्लस 2c माइनस सी पी माइनस सी पी स्क्वायर प्लस 2d प्लस का dt। बहुत सावधानी से ब्रैकेट, बहुत सावधानी से ब्रैकेट खोलने हैं, ठीक है, ठीक है। आगे अब लाइन कीजिए, ठीक है, 4 खाने बनाएंगे, ठीक, ऑन कंपेयरिंग विद द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1, ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म की कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। देखो इक्वल के एलएचएस में x पावर 3 है नहीं तो 0, इक्वल के आरएचएस में t पावर 3 का कोएफिशिएंट माइनस a प्लस का b, ठीक है, एक ये है एक ये, ठीक। देखो x पावर 2 का कोएफिशिएंट इक्वल के एलएचएस में कोई नहीं है 0, आरएचएस में एक ये है और एक ये है, ठीक है। अच्छा क्या है 3a माइनस का c, ठीक, सिंगल पावर का कोएफिशिएंट इधर कोई नहीं है, ठीक है, 0, आरएचएस में बेटा एक माइनस का 3a, ठीक, और एक माइनस का 3b, एक माइनस का c और अदर प्लस का b, ठीक। और कांस्टेंट टर्म इक्वल के एलएचएस में g 1 है तो ये 1 है,
1 है। RHS में A, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म 2B 2C और प्लस का 2D। ABCD में 4 इक्वेशन होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक ऐसा करो, इन दोनों को C गायब कर दो, D भी गायब कर सकते हो, ठीक है। देखिए चाहो तो ऐसा करो, चलो D गायब कर देते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई सीधे रखो, 0 माइनस का 6A और माइनस का 6B माइनस का 2C प्लस का 2D, ठीक है। क्या होगा, माइनस प्लस 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 माइनस, ये कर दिया 1 7A प्लस का 8B प्लस का 4C। अब इससे और इससे C गायब करो, इसको इसकी से रखो और 4 का मल्टीप्लाई करके रखो, 0 4 12A प्लस माइनस का 4C, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया आपका 1 इक्वल टू 19A और ये आ गया और प्लस का 8B। देखो A और B में रह गया। अब इसे इसके साथ रखो, ठीक है, इसे इसके साथ रखो और B काट दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल 19A प्लस का 8B, ये रखोगे तो 0 माइनस A, नहीं कितने का 8 का मल्टीप्लाई माइनस का 8, ऐसे कर देना फिर जो तरीका B इक्वल टू A रख दो, ठीक है। D की जगह A रख दो, बेटा ये बन जाएगा तुम्हारा 1 इक्वल टू 19A प्लस 8A, 19 और 8 हो गया तुम्हारा 27 1/27 इक्वल टू A। A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू हो गई तुम्हारी 1/27, ठीक है। C की वैल्यू ना दो, C धर ले आओ 3A, तो 3 1/9, ठीक है। A B C 3 आ गए, यहाँ तो 0 3A यानी कि -1/9, ठीक है, -1/9, ठीक। और C की वैल्यू 1/9, ठीक, प्लस D आपका हो गया 3/9 1/3 -1/3 A B C D चारों, ये चारों ले जाकर आप पुट करें, ठीक है। तो क्या आएगा 1/1 माइनस T की होल पावर 3 और 2 प्लस T इक्वल A की वैल्यू 1/27/2 प्लस T प्लस 1/27/1 माइनस T। C की वैल्यू 1/9 1 माइनस T की पावर 2, D की वैल्यू 1 माइनस 1/3 होल अपॉन 1 माइनस T की पावर 3, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन देखिए 1/27 log 1 2 प्लस T, अपॉन में सिंगल पावर लॉग में जाता है, प्लस 1/27 log 1 माइनस T प्लस 1/9, अपॉन में डबल पावर -1/, सिंगल पावर -1/सिंगल पावर, ठीक है। और ये आपका -1/3, अपॉन में डबल पावर -1/2 1 माइनस T की पावर 2 प्लस आंसर। T की वैल्यू रख दो 1/27 log 2 प्लस sin x प्लस 1/27 log 1 माइनस sin x, ठीक है, -1/9 1 माइनस sin x, ठीक है, माइनस प्लस 1/6 1 माइनस sin x की होल पावर 2 प्लस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार 49 एकदम सही है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट, एकदम सही, ठीक है, एकदम एक्यूरेट सही, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा इसमें
ठीक है, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपका लेवल 2 है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और आप देखिएगा, आ जाएगा। लेवल 3 का है, मेन चीज है एबीसी की वैल्यू निकालना, ठीक है। लेवल 1 के क्वेश्चन ज़्यादा है, लेवल 2 में सेकंड टाइप के क्वेश्चन कम है, थर्ड में बहुत कम है, ठीक है। थर्ड देखें, देखो क्या चाहिए कि अंदर x का 2 पावर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती और होल पावर 1 हो, होल पावर 1 हो, ठीक है, मतलब होल पावर 1 हो। तो कहते क्या है, जैसे तुम पहचान लो पार्शियल का ये थर्ड टाइप है, तो क्वेश्चन को उठाकर अलग लिया, ठीक। पहले आप देखो a अपॉन सिंपल वाला ब्रैकेट, ठीक है, ऑप्शन ऑफ क्वाड्रेटिक, डबल पावर का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, अंदर डबल पावर का मतलब अंदर क्वाड्रेटिक, इसके लिए लिखा जाता है bx प्लस c, इसके लिए लिखा जाता है bx प्लस c, ठीक है। तरीका सुनो, अब abc की वैल्यू निकालने का तरीका देखें, इसे ले जाइए उधर ले जाएंगे a, ये ब्रैकेट मिल गया। अगर ये भी डबल पावर होता तो हम लिख देते ax प्लस b और cx प्लस b, ऊपर दोनों लीनियर रखते, लीनियर, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर, क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर, ठीक है। ये उधर गया तो ये कट गया, ये बचा x स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c, ये कट गया, ये बचा x माइनस 1। टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में लिखने का तरीका सीख लीजिए केवल, और उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालने का मेथड सेम है। क्या, ब्रैकेट खोलो, a x स्क्वायर प्लस a bx स्क्वायर माइनस bx प्लस का cx माइनस c, ठीक है। ब्रैकेट खोली, ब्रैकेट खोलने के बाद कंपेयरिंग करें डबल पावर की, सिंगल पावर की और कांस्टेंट टर्म की, ठीक है। डबल पावर का कोएफिशिएंट 1, डबल पावर का कोएफिशिएंट a और b, कोएफिशिएंट देखते हैं, कोएफिशिएंट इक्वल के साथ सिंगल पावर का कोएफिशिएंट 0, आरएचएस में माइनस bx प्लस cx, x नहीं लेते बेटा, है ना, x नहीं लेते, इक्वल के साथ कांस्टेंट टर्म 0, आरएचएस में a माइनस c। अब एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों से c काट लो, इसके नीचे रखो माइनस b प्लस का c, ये कट गया तो a माइनस b, इसे इसके साथ रखो तो b मिल जाएगा, a मिल जाएगा, a प्लस b, ये कट गया, 1 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 1/2, a ला कर यहाँ रख दो 1/2 प्लस b, b इक्वल टू 1/2, b ला के यहाँ रख दो c इक्वल टू 1/2, a b c तीनों आ गए 1/2, उठाकर रखो मेन इक्वेशन, उठाकर रखो मेन इक्वेशन, x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, देखो 1/2 x माइनस 1, ठीक है, 1/2 x 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसमें लिखते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, मेन चीज एबीसी निकालना, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन के लिए 1/2 x माइनस 1 dx, 1/2, ठीक है, कॉमन ले लो x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन आपके लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन है आसान तो है, लेकिन आपके लिए नहीं है, सोचते रह जाओगे, चेक करिए, इसका तो हो जाएगा, बाद में करेंगे। इसमें ऐसा करो, तोड़ लो इसे, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखो इसे टी मान लो, चला जाएगा डी, इसे शांत रखो, यहाँ चला जाएगा 1/2
1/2 dt में तो 1/4 dt अपॉन t, ऐसे ऐसे रहने दो, t dt खेलो से इसमें ये आएगा, ठीक है। आपका तो इंटीग्रेशन 1/2 log x minus 1, ठीक है, प्लस 1/4 log t, ठीक है, प्लस 1/2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला है, फॉर्मूला भैया, इसमें क्या है कि अपॉन में टी लॉग टी अपॉन में सिंगल पावर लॉग ये टी डी हुआ है, ठीक है। एक और देखो क्या है में एक और देखिए टैग थर्ड में अपॉन में ब्रैकेट के अंदर डबल पावर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए नहीं मालूम पड़ रहा कि ये कौन सा टाइप है, नहीं मालूम पड़ रहा कि ये कौन सा टाइप है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखिए क्या करेंगे, देखो इसको तो ऐसे दे दो, इन दोनों में से x² कॉमन लिया तो 1 + x, ठीक, 1 + x कॉमन लिया तो ये हो गया 1 + x²। देखिए डबल पावर आ गया, तो यानी ये आपका टाइप थर्ड है। क्वेश्चन को उठाइए, अलग लीजिए, 1 + x 1 + x² दिए लिखेंगे a अपॉन सिंपल वाला ब्रैकेट, ठीक है, प्लस bx + c अपॉन ये, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट उधर ले जाओ, a 1 + x² bx + c, ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 + x। abc की वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है, ब्रैकेट्स खोलिए, a + ax² bx + bx² + c + cx। कंपेयर कर लो, डबल पावर का कोएफिशिएंट 0 a और b, ठीक है। x का कोएफिशिएंट 1 b और c, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट 1 a और c, कांस्टेंट का कांस्टेंट कौन है 1 है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, c काट लो, इसके नीचे लिखो 1 b और c, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आ गया 0 a - b। इसको इसके साथ लिखो, हाँ 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, 0 तो नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, ऐसा ए, ठीक है। एक सेकंड रुकना, ये वाला देखते हैं। हाँ यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 और x का कोएफिशिएंट 0, इसको साथ लेकर 0 यहाँ को बोलना, ठीक। ये ले x के साथ 0 a + b, ये कट गया, 1 = 2a, a = 1/2, यहाँ रख दो 0 1/2 b, b हो गया आपका -1/2, c आ गया आपका -b यानी कि 1/2, a b c तीनों आ गया बाहर, तो यानी इक्वेशन है क्या आएगा 1/1 + x 1 + x² = a 1/2 होल अपॉन 1 + x plus bx यानी -1/2 x plus 1/2 और x² plus 1, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, देखो क्या होगा 1 + x dx -1/2, पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने इसे बांट लिया, ठीक, ये t ये dt और ये आपका लॉग आ जाएगा, ये tan इनवर्स होगा, ठीक है। वीडियो सही बनना ही नहीं बनना ये, चलो ठीक है।
एक बार आवाज़ चेक कर लेता हूँ उसकी, है ना, कैसी आ रही है। चलिए देखिए, ठीक है, वो वाली वीडियो मतलब उसी के आगे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसको तो काट दिया था, ठीक है, कल शाम की बात है। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन पूरा हो गया तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, थर्ड टाइप है। इसमें देखो डबल पावर है, ऊपर होल पावर कुछ नहीं है। क्वेश्चन में भाग कर लेंगे, ठीक है, ए अपॉन सिंगल पावर और बी एच प्लस सी अपॉन दिस, बी एच प्लस सी अपॉन दिस। क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर लेते हैं, ठीक है। आप इसे कर लेगा ए एच स्क्वायर प्लस 1 बी एच प्लस सी, बी एच प्लस सी ये आ जाएगा एक्स माइनस 1। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस का सी एक्स माइनस सी, ठीक है। फिर कंपेयरिंग करेंगे डबल पावर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट 1 ए और बी, सिंगल पावर का कोएफिशिएंट 0 माइनस बी प्लस सी, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट 0 ए माइनस सी कांस्टेंट, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखो तीनों से सी गायब कर देते हैं, इसके नीचे रखते हैं ये माइनस बी प्लस सी, ये कट गया ए माइनस बी, इसे उठा के याद करो 1 इक्वल टू ए प्लस बी, ये कट गया 1 इक्वल टू 2 ए इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1 इक्वल टू 1/2 प्लस बी इक्वल टू 1/2, उठा के याद तो सी मिल जाएगा 2/2। ए बी सी उठाकर मेन इक्वेशन बदल दो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए 1/2 एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड आप क्या करेंगे, देखो 1/2 इसे ऐसे रहने दो, ठीक है। जब ये बांटेंगे तो क्या होगा, इसे टी मानेंगे dt जाएगा, तो 1/2 और dt अपॉन t प्लस 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 अंदर एक पावर होल पावर है, होल पावर होनी चाहिए, अंदर नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर अंदर दो पावर मान्य है, होल पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैथ्स, यहाँ पे टाइप 4 लागू करें, ऐसे लोग टाइप 4 चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप 4 करने के बाद कुछ मैथ्स क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। टाइप 4 देखो 1/x x पावर 4 माइनस 1 dx, 1/x ये प्लस कर लीजिए, यहाँ पे देख लो ना x पावर a प्लस का 1 कुछ भी करो, कितनी पावर करो, जब होता क्या है, बाहर एक पावर हो, अंदर चाहे कितनी पावर हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 चाहे कितनी भी पावर हो, तो करना क्या चाहिए, ये पार्शियल नहीं है, ये ऐसे ही सॉल्व होता है। देखो क्या करते हैं, इसमें से x पावर 4 कॉमन ले लो, इसमें से x पावर 4 कॉमन ले लो, ये हो गया तुम्हारा x पावर 5 1 प्लस 1/x पावर 4 dx, इसे t मान लो, ये 0, इसका जाएगा माइनस इसका होता है माइनस के माइनस की पावर अपॉन पावर में एक जोड़ दो, है ना, dx dt, तो 1/x पावर 5 dx हो जाएगा माइनस 1/4 dt, तो बेटा ये जाएगा माइनस 1/4 dt अपॉन 3 log t प्लस c, t वैल्यू रख दो,
तो यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ रहेगा 1/x पावर 8 dx, ये हो गया 9 पावर, ठीक है। इसे t मानो, इसे t मानो, ये हो गया -8/x पावर 9 dx इक्वल टू dt, ये हो गया आपका 1/x पावर 9 dx इक्वल टू -1/8 dt। तो बेटा -1/9 dt अपॉन इधर चला गया dt में t, log t की वैल्यू रखो 1 + 1/x पावर 8 + c आंसर। तो ये फोर्थ डायरेक्ट इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें कोई पार्शियल नहीं है और अपना अलग से एक मेथड है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन देखिएगा। पॉज कर देते हैं जिससे कि आपका टाइम बच जाए, है ना। देखिए 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका पार्शियल सेक्शन वाली एक्सरसाइज कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम दे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर तो यही है, आपको बताइए, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 9.30 खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म होने वाला है बेटा, ओके। तब तक के लिए बाय।